सो मोटोरोला कंपनी ने इसको यूज किया था और एक तरह से मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जो किसी भी प्रक्रिया में या किसी भी प्रोसेस का जो कमियां है उसको दूर करने के लिए होता है। तो इसमें आप लिख लें सिक्स सिग्मा में कि यह मोटोरोला कंपनी के द्वारा उपयोग किया गया। अब तो बहुत कंपनियां इसको उपयोग करती हैं, लेकिन सबसे पहले मोटोरोला ने इसको उपयोग किया था। यह मोटोरोला कंपनी के द्वारा उपयोग किया था, यह मोटोरोला कंपनी के द्वारा उपयोग किया गया। और यह एक प्रबंधन की नीति है, यह एक प्रबंधन की नीति है, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। यह एक प्रबंधन की नीति है जिसके द्वारा किसी भी प्रक्रिया की कमी को पूर्णतया दूर किया जाता है। किसी भी प्रक्रिया की कमी को पूर्णतया दूर किया जाता है। चलिए, इसमें ये क्या करते हैं, मेन इनका क्या रोल होता है कि ये, हाँ प्लीज। नहीं ऐसा नहीं है, अभी दूसरी कंपनियां भी, बट फर्स्ट जो मोटोरोला का साइंटिस्ट था ना, उसने इसका एक तरह से कहीं आविष्कार किया था। और मोटोरोला कंपनी ने जब इसे यूज किया तो काफी उसे फायदा हुआ। तो धीरे धीरे जब वो ये तो पब्लिश हो जाता है ना, कोई इसमें आ नहीं रहा है। अच्छा, इधर क्या बात है, उधर जाने से चला जाता। अच्छा, कैमरा को थोड़ा इधर कर दूं क्या, अब ठीक है। तो क्योंकि लिखने के बाद थोड़ा इधर खड़ा होना। तो मोटोरोला कंपनी ने इसे पहले यूज किया था। जैसे हमने उसमें आपको बताया था कि 5S जो जापानीज फर्म था, उसने सबसे पहले जो उसने यूज किया था वो टोयोटा में यूज किया था। लेकिन अब तो 5S हर जगह चलता है, तो उसी जगह 6X भी अब हर जगह चलता है। ऐसा नहीं, केवल एक स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में क्या किया जाता है कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स का कुछ स्पेशल लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। द स्पेशल पर्सन फ्रॉम द ईच सेक्शन, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। उनका काम क्या होता है कि टू वॉच, सुपरवाइज एंड एनालाइज सिस्टम। 8 या 10 की एक टीम बना देते हैं वो। उस टीम, हर सेक्शन की वो टीम होती है। उस टीम का काम होता है कि वो केवल अपने अपने सेक्शन का वॉच करें, सुपरवाइज करें, और अगर कोई कमियां उन्हें लगती है कि ऐसा हो सकता है या डिफेक्ट आ भी जाता है तो उसको नोट करते रहें कि ये डिफेक्ट्स क्यों आया, किस कारण से आया, किसकी कमी से आया, ह्यूमन एरर से आया, मशीन की एरर से आया, या फिर सप्लाई सिस्टम की वजह से आया, यानी जो भी है रीजन। और फिर मैनेजमेंट उस पर डिस्कस करके उस कारण को दूर करने। तो हर बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, 20, 25, 30 डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग प्रोडक्शन लाइन्स होती हैं, हर लाइन में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। और टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोडक्शन का टाइम कहीं भी डिले ना हो। तो फिर ये बताते हैं कि फिर वो देखते हैं कि कमियां कम करते हैं। तो ये 1 सिग्मा से शुरू हुआ था। 1 सिग्मा का मतलब इनका इफिशियंसी थी 31%, यानी वो क्या करते थे कि डिफेक्ट्स इन डीपीएमओ इनका डिफेक्ट पर मिलियन ऑपरेशन या अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं। यानी 10 लाख का जो ऑपरेशन होता है उसमें कितना डिफेक्ट आया, या 10 लाख का कोई प्रोडक्ट बना, 10 लाख मतलब क्वांटिटी, क्वालिटी मतलब प्राइस नहीं, तो 10 लाख के प्रोडक्ट में इसे हम कहते हैं डीपीएमओ। ये 6 सिग्मा में इसे यूज किया जाता है। और इसके अनुसार कितने, तो 1 सिग्मा में इनका 31% था। फिर इन्हें सिस्टम को इंप्रूव किया और 2 सिग्मा में ये 63% ले गए।
डीपीएमओ में यानी इसमें तो 31%, 10 लाख में 31% यानी 31 नियर अबाउट 6 लाख के आसपास डिफेक्टिव पार्ट्स बने। अब दूसरे में नियर अबाउट 3 लाख के आसपास डिफेक्टिव पार्ट बने। तीसरा उन्होंने कम किया कि इसको उसी सिस्टम को रिड्यूस करके जो तीसरा इन्होंने बनाया थर्ड 3 सिग्मा में इनका जो डीपीएमओ को इस तरह से उन्होंने मैनेज किया कि ये 90.27% तक आ गया, यानी 6000 के 10 लाख में 6000 के आसपास ही मिस्टेक आई इनकी। तो ये डीपीएमओ उनका इतना कम हुआ। इसी तरह से 4 सिग्मा में इसे और कम करके 99.375 तक ले आई। ये परसेंटेज है। तो यहां पे 6000 था तो ये और कम किया उसको 2000, 1000, फिर वो हंड्रेड्स में लाए। पांचवें में उनका हंड्रेड्स में आ गया 5 सिग्मा में ये 99.779, ये 320 के आसपास, नियर अबाउट 320 डीपीएम यानी डिफेक्ट पर 10 लाख में 320। और 6 सिग्मा जो कहता है कि 24 डिफेक्ट्स, ओनली 24 डिफेक्ट्स, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये इनका है रेशियो 99.9997%। तो अभी 7 सिग्मा तो नहीं आया है, अब 6 सिग्मा तक आया है। तो ये 6 सिग्मा है जिसमें डीपीएमओ यानी डिफेक्ट्स पर 10 लाख, डिफेक्ट्स पर 10 लाख, डीपीएमओ जो है 24 डिफेक्ट्स ऑलमोस्ट इसके आसपास या उससे कम रहे, ज्यादा ना हो। 99.997%, 6 सिग्मा का मतलब 99.997%। ये 6 सिग्मा है, ये क्वालिटी कंट्रोल का एक तरीका है। तो डिफरेंट सिस्टम्स में उसको डिफरेंट तरह से इसको यूज करते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए, काइजन तो मैंने बता दिया था, काइजन में तो कोई डाउट नहीं। काइजन इज ए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एक सतत बिना किसी इन्वेस्टमेंट को कुछ न कुछ आप सुधार करिए। ये ह्यूमन के लिए, अपने लिए भी है कि कल और आज में कुछ सुधार हुआ मेरे व्यवहार में, कुछ मेरी क्वालिटी में सुधार हुआ, तो एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अगर आप अपने प्रति सचेत हैं, देखिए जरूरी एक होता है, अरे चल रहा है यार चलने दो, आप थोड़ा सचेत रहिए कि कल मैंने ये किया था, क्या आज भी वैसे बोलने में कुछ इंप्रूव हुआ, ये काम करने में कुछ इंप्रूव हुआ, टाइप करने में थोड़ा कम समय लगा। तो एक सेल्फ अवेयरनेस है, कुछ नहीं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज नथिंग बट ए सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंटरेस्ट, प्रोपल्सन फ्रॉम द इनर साइड, अंतर से आए कि नहीं मुझे कुछ सुधार करना है अपने में। चाहे जो भी आप सुधार करना चाहें, बोलने में सुधार करना है, पढ़ने में सुधार करना है, टेक्निकली मुझे सुधार करना है, या मैं ये नहीं जानता हूं, या मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं आता है, तो उसमें मुझे कुछ देखना है, पढ़ना है, तो फिर आप सर्च करोगे तो मटेरियल्स तो मिल ही जाएगा। तो इसी तरह से इंडस्ट्रीज में भी एक टीम होती है जिसे कंटिन्यूअस मैनेजमेंट के लिए होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए होता है। ये एक्चुअली हमारा पुराना सिस्टम जो योगा का था, योगा का, ध्यान का, तपस्या का, जिसमें हम अंतर से अपने को परिष्कृत करते थे, वही ये सब सिस्टम्स हैं, कोई अलग से बात नहीं है। तो उन सब सिस्टम्स को बना के और इम्प्रूव करके, तो ये उस पे आता है, तो उसमें ज्यादा नहीं है। मैंने आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग, JIT, जस्ट इन टाइम, एंड कैनबैन, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने सबसे पहले इसको यूज किया था। ताउची करके कोई उनके इंजीनियर थे, तो तो उसने
ताउची या दाइची ऐसे कुछ नाम उसका है? हाँ, ताउचिन कुछ करके है नाम उसका, तो वो देख लेंगे। ते लीन मैन्युफैक्चरिंग, जस्ट इन टाइम एंड कैन बैक। लीन मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने क्या कहा कि जो भी कमियां हैं उसे वे वेस्ट मानते हैं, और जहां भी वेस्ट है उसे कम करो, और वेस्ट को जापानीज में मुदा, MUDA, मुदा कहा जाता है कि किसी तरह का जो वेस्ट है उसे कम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जैसे आवश्यकता से ज्यादा अगर आपने माल भी प्रोड्यूस कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया, तो वो भी एक वेस्ट हो गया। फिर उसके लिए स्टोरेज के लिए जगह चाहिए, फिर उसकी सेफ्टी के लिए जगह चाहिए, फिर एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है। तो ओवर प्रोडक्शन भी उन्होंने कहा कि कहीं भी अगर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो इट इज ए मुदा। ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस मूवमेंट, डिले, डिफेक्ट इन प्रोडक्शन, एंड वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल या वेस्टेज ऑफ मटेरियल। एंड वेटिंग। हाँ, रख दीजिए। ओ थैंक यू। तो ये 7 हो गया मेरे ख्याल से। ये 7 जो है, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस मूवमेंट, डिले, इफेक्ट इन प्रोडक्शन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड वेटिंग, ये जी है। इसे उन्होंने कहा 7 मुदा, यानी 7 वेस्टेज हैं ये इंडस्ट्रीज के। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रहा हूं। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में इन्होंने कहा कि ओवर प्रोडक्शन, यानी जितनी आवश्यकता 3 महीने की है उससे ज्यादा प्रोड्यूस मत करो। डिमांड आए तब प्रोड्यूस करना, सब कुछ रेडी रहेगा स्टोर में, इधर उधर। ओवर प्रोडक्शन रखने के लिए जगह चाहिए, सेफ्टी के लिए चाहिए, अलग से होगा तो एक बर्डन होता है। तो ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेस यानी प्रक्रिया, किसी भी प्रोडक्शन लाइन में जितना आवश्यक प्रक्रिया उससे हम ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, टोयोटा का तो है ही, आज भी सिस्टम है उसका, बहुत अच्छा सिस्टम है टोयोटा का। तो दूसरा है उसका ओवर प्रोसेस। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, यानी सामानों को ले आने में समय ज्यादा लगता है। तो आप देखिए, इसलिए टोयोटा में देखिए ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज करती हैं आजकल जो प्रोडक्शन की हैं। जैसे आप मारुति में देख लें या यहाँ आप चले जाएं हरिद्वार में, तो उनके जो सप्लायर्स हैं या छोटे छोटे, क्योंकि सभी चीजें वो नहीं बनाती हैं, कुछ चीजें किसी को आउटसोर्स कर देती है। भाई ये केबल जैसे है, हीरो मोटर या मोटर कार्प्स या मोबाइल्स की जो केबल्स हैं, मीटर्स हैं, ये है, छोटे छोटे सामान हैं जो वो दूसरी छोटी कंपनियों को दे देते हैं कि भाई आप बना के हमें सप्लाई कर दो। तो लेकिन उस कंपनियों को वो वहीं पर मतलब कहती हैं आप यहीं पर अपना इस्टेब्लिश करो। वो उनके कैंपस के अंदर ही छोटी छोटी कंपनियों को वो इस्टेब्लिश करते हैं। हाँ, उधर ही बनाते हैं और फिर वो सप्लाई उधर ही से। जैसे आप मारुति में चले जाए, मारुति में 10 या 12 या 15 हैं। यहाँ आप हीरो मोटर कार्प्स है आपको हरिद्वार में, हरिद्वार के कैंपस में ही देखिए 8-10 मिल। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में समय लगेगा। आप वहां से बना के लाओगे तब तक यहाँ पर प्रोडक्शन रुका है।
वो तो इंटरनल सिस्टम है, वो तो ट्रॉली से या वो उनका होता है, वो रोलर से आ जाता है सामान बन के सीधा, और फिर जहां जरूरत है जिस सेक्शन में सीधा आ जाएगा। तो वो ट्रांसपोर्टेशन कम हो, कम से कम अननेसेसरी मूवमेंट्स, चाहे वो एम्प्लॉइज का हो, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, चाहे किसी सिस्टम्स का हो, मैनेजर, किसी का भी अननेसेसरी मूवमेंट्स कहाँ है उसको कम से कम करिए। और डिफेक्ट इन प्रोडक्शन, खैर ये तो आपने देखा है कि उसको कैसे कम किया जाए। डिफेक्ट इन प्रोडक्शन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल होता ही है, हर जगह होता है, हर फैक्ट्री में होता है, तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल कैसे कम किया जाए। और वेटिंग, ऐसा नहीं कि कोई सामान नहीं मिल रहा है या कोई डीलर या कोई वेंडर सामान नहीं लाया तो आप बैठे हो, तो ये 7 जो वेस्टेज है इसको अगर कम कर दिया जाए तो ये लीन मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट है कि जो हमारे वेस्टेज है उन्हें कम करो, चाहे वो जैसे भी वेस्टेज हो, जिस तरह का वेस्टेज हो। आदमी वेट कर रहा है, आदमी को ज्यादा चलना पड़ रहा है, एम्प्लॉइज को समय उसको ज्यादा लग रहा है, जो भी है, जैसा भी है सिस्टम, उन सबको कम करके ये टोयोटा का सिस्टम है वो करते हैं। टोयोटा का ये जस्ट इन टाइम, इसी का दूसरा फॉर्म है कि ये जस्ट इन टाइम, जब आवश्यकता है, जिस सामान की आवश्यकता है वो तुरंत मिल जाए। स्टोर सिस्टम ऐसा प्रॉपर मैनेजमेंट करे, मैनेजर्स हैं दूसरे लोग ऐसे रहे कि कभी भी प्रोडक्शन लाइन में किसी सामान के लिए वेट न करना पड़े, जब चाहिए तब मिल जाए। और तीसरे इसको इंप्रूव किया उन्होंने कैनबैन। कैनबैन मैंने बताया था आपको, विजुअल बोर्ड्स, हर जगह विजुअल बोर्ड्स लगे, हर जगह विजुअल बोर्ड प्रोडक्शन लाइंस में लगे होते हैं कि उसको पता रहता है कि सामान मेरा इतने समय में आने वाला है, सामान उतने समय में आगे जाएगा। हर जगह विजुअल बोर्ड्स विद द टाइम, और कहीं भी अगर कोई भी ब्रेकेज हुआ तो एक रेड लाइट आती है या फिर कोई वार्निंग सिग्नल दे देता है, कहीं भी आएगी एक रेड लाइट या कुछ भी वार्निंग सिग्नल दे देगा कि भाई यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया, क्यों हो गया। तुरंत उसके लिए एक स्पेशल टीम होती है, तुरंत वो टीम ऑटोमेटिक आ जाएगी साइट पे कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों कमी है, तो वो उसको रेक्टिफाई करेगी। तो ये तीनों जो सिस्टम्स है ये टोयोटा के हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग, कैनबैन और जस्ट इन टाइम। और इसका मेन एम है कि मैन्युफैक्चरिंग का डिफेक्ट्स कम करना और जो बर्डन, एक्स्ट्रा बर्डन है उसको कम करना, प्रोडक्शन कास्ट को बिना क्वालिटी से कंपेयर किए हुए, बिना क्वालिटी से कंप्रोमाइज किए हुए कम करना। प्रोडक्शन कास्ट कम हो जाए लेकिन क्वालिटी रिमेन द सेम। तो टोयोटा का देखिए कितने सालों से चल रहा है, अभी भी उसकी क्वालिटी तो मेंटेन ही है। नहीं, दूसरे कंपनियां, इसका नाम दूसरा है, हालांकि कंपनियां सब यूज करते हैं। ऐसे कहीं भी आप चले जाए तो वहां आप देखें कोई न कोई सिस्टम मिलेगा। आप कभी हरिद्वार में या किसी कंपनी में, किसी कंपनी को है, आप तो शायद काम किए हो किसी कंपनी में। अच्छा, आप एचएल में ही है यार। एचएल में कहाँ थे आप? अच्छा, अमेठी में थे, तो वहां भी तो एक सिस्टम, हाँ वहां भी सीतामढ़ी मालूम है, तो वहां भी सिस्टम होगा उनका यार, वहां तो सिस्टम है। अमेठी, लखनऊ में जो एचएल जो लखनऊ में है, वहां तो मैं 2-3 महीने अपने, जब मैं एयरफोर्स में था तो कंपोनेंट लेने आया था, तो वहां भी तो सिस्टम फॉलो करते हैं मैनेजमेंट का, हर जगह है, बट नाम अलग है। जैसे 5S का यूज करते हैं, काइजन का यूज करते हैं। काइजन और 5S तो पॉपुलर हो गया बहुत ज्यादा, काइजन है, 5S है, आजकल TPM है, और अभी क्वालिटी सर्किल्स हैं, ये सब तो बहुत पॉपुलर हो गए। बट स्पेशली ये जब भी चल रहे हैं, बट अलग अलग नामों से अलग अलग कंपनियों में चलते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि फुल पोकायोका या एरर प्रूफिंग, कि हम ऐसा करें कि गलती ही ना हो। जैसे आपके अपने गाड़ियों में देखिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने बेल्ट नहीं लगाया है तो वार्निंग आती रहती है कि जब तक आप बेल्ट नहीं लगाओगे वो वार्निंग आती रहेगी। इवन दो बगल में आप बैठे हो उसके लिए भी आती है। डोर्स का भी देखिए कि डोर्स अगर खुला है तो एक वार्निंग आती है कि भाई डोर बंद करो, गाड़ी तो चलती रहती है बट डोर बंद कर दो। बट अभी सिस्टम वो भी कर देंगे कि जब तक आप बेल्ट नहीं लगाओगे आपका ब्रेक ही नहीं रिलीज होगा। ब्रेक सिस्टम से लगा देंगे कि ब्रेक ही आपका नहीं रिलीज होगा, आपको लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, वो तो आपका अपना मानसिकता व्यक्ति की है, वो तो व्यक्ति की मानसिकता होती है, हर चीज का काट ढूंढ लेता है
बट सेफ्टी के लिए जरूरी है, बट सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है कि उसको बनाया जाए। तो ये पोकायोका है उसका। चलिए एक लास्ट इसमें बस खत्म करता हूं मैं इसको, क्वालिटी सर्किल। क्वालिटी सर्किल यानी इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट ग्रुप या प्रबंधन समूह, क्वालिटी सर्किल। तो क्वालिटी सर्किल पे बस हम आज यही खत्म करेंगे और ये खत्म भी हो जाएगा आपका। और सिस्टम जो छोटे मोटे हैं आप अपना नेट देखते रहिए गूगल पे, जो नया सिस्टम आते हैं बहुत तरह के हैं क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स। तो क्वालिटी सर्किल्स क्या होता है? इट इज ए, इसमें आप लिख लीजिए, इट इज ग्रुप ऑफ पीपुल, ग्रुप ऑफ पीपुल, group of people from different section, different section having expertise, in their respective field, it is group of people from different section having expertise in their respective field. They meet together for 1 hour at monthly or weekly basis to discuss, analyze, and suggest the measure to improve quality. It is group of people from different section having expertise in their respective field. They meet together for 1 hour at monthly or weekly basis to discuss, analyze and suggest the measure to improve the quality. हिंदी में आप लिख लें, यह व्यक्तियों का एक समूह है, यह व्यक्तियों का एक समूह है जो विभिन्न अनुभाग में काम करते हुए, यह व्यक्तियों का एक समूह है जो विभिन्न अनुभाग में काम करते हुए विशेषज्ञता प्राप्त कर चुके हैं, विशेषज्ञता प्राप्त कर चुके हैं। विशेषज्ञता प्राप्त कर चुके हैं, फुल स्टॉप। यह महीने या हफ्ते में 1 घंटे के लिए एक जगह मिलते हैं, यह महीने या हफ्ते में 1 घंटे के लिए एक जगह मिलते हैं। जिसमें वह विभिन्न अनुभागों की समस्याओं, जिसमें वह विभिन्न अनुभागों की समस्याओं पर परिचर्चा करके, आकलन करके, परिचर्चा तथा आकलन करके, ऐसा लिख लें, परिचर्चा तथा आकलन करके
परिचर्चा तथा आकलन करके उसके सुधार के लिए, परिचर्चा तथा आकलन करके उसके सुधार के लिए सुझाव देते हैं, उसके सुधार के लिए सुझाव देते हैं। चलिए 5 मिनट और लूंगा भाई, आज ऐसे भी मैं 10-15 मिनट लेट हो गया तो 5 मिनट लास्ट इसका। तो इनका काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ दी, सुझाव देते हैं, फंक्शन ऑफ बस सिंपल शाम, बस 5-7-10 पॉइंट लिख के बस इसको खत्म करते हैं। फंक्शन ऑफ क्वालिटी सर्किल, सेल्फ डेवलपमेंट, स्वयं का विकास, सेल्फ डेवलपमेंट, स्वयं का विकास, कंपोजिट डेवलपमेंट, सभी का विकास, कंपोजिट डेवलपमेंट, सभी का विकास, ऑलवेज इंप्रूवमेंट। तो ये केवल प्रोसेस इंप्रूवमेंट पर ही ध्यान नहीं देता या सिस्टम इंप्रूवमेंट, बल्कि व्यक्ति का भी इंप्रूवमेंट हो, व्यक्ति का भी लाइफ स्टाइल चेंज हो, लिविंग स्टैंडर्ड अप हो, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो सेल्फ डेवलपमेंट यानी स्वयं का विकास, कंपोजिट डेवलपमेंट यानी सबका विकास हो, और ऑलवेज इंप्रूवमेंट यानी कुछ न कुछ हमेशा सुधार हो। ऑलवेज इंप्रूवमेंट, कुछ न कुछ सुधार हो। ट्यूनिंग ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड, ये बहुत जरूरी है। ट्यून करना, तो व्यवहार और एटीट्यूड, व्यवहार और दृष्टिकोण में उचित परिवर्तन, व्यवहार और दृष्टिकोण में उचित परिवर्तन, व्यवहार और दृष्टिकोण में उचित परिवर्तन, टेंडेंसी टू रिस्ट्रिक्ट स्टेज, कमी को कम करने की प्रवृत्ति। अरे सॉरी, वेस्ट यानी जो क्या, वेस्ट को क्या कहेंगे, यानी किसी चीज का बर्बादी। तो बर्बादी को कम करने की प्रवृत्ति, चाहे वो माल की बर्बादी हो, अपने समय की बर्बादी हो, जो भी हो। तो टेंडेंसी टू रिस्ट्रिक्ट दी वेस्टेज यानी बर्बादी को कम करने की प्रवृत्ति। सेल्फ वर्क सेटिस्फैक्शन, कार्य के प्रति संतुष्टि का भाव हो, ये बहुत जरूरी है। जो भी आप कार्य करें उसके प्रति संतुष्टि, वर्क सेटिस्फैक्शन। रिफ्लेक्ट improvement, reflect improvement in safety and security. Reflect improvement in safety and security. Reflect improvement in safety and security. Improve living standard of employees. ये अभी तक कहीं नहीं आया था कि एम्प्लॉइज का लिविंग स्टैंडर्ड भी है, यानी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार हो, कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार हो, कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार हो। कौन सा? रिफ्लेक्ट, इंप्रूव, अच्छा सॉरी,
है ना, सुरक्षा और सावधानियां में सुधार हो, सुरक्षा व सावधानियों में सुधार हो। डेवलप मॉरल to do develop moral and motivation to do work properly. Develop moral and motivation to do work properly. अभी लंच हो गया, उसका भी क्या, तो कार्य को उचित प्रकार करने की, कार्य को उचित, आ गया, चलो 5 मिनट और यार, इसको ऑन कर दो, यहां से पहले ऑन करो। कार्य को उचित प्रकार करने, ये काम नहीं कर रहा, इसको दबाओ ऊपर से। फोकस ऑन द वर्क, ऑल शुड फोकस ऑन द वर्क and do it with the interest, and do it with the interest, and do it with the interest. All should focus on the work and do it with interest. सभी अपने कार्य पर केंद्रित रहे, सभी अपने कार्य पर केंद्रित रहे और उसे रुचि के साथ करें। सभी अपने कार्य पर केंद्रित रहें और रुचि के साथ करें। रिलेट टू द वर्किंग प्रोसेस, कार्य की प्रक्रिया से स्वयं को जोड़ें। रिलेट टू द वर्किंग प्रोसेस, कार्य की प्रक्रिया को स्वयं से जोड़ें। remember to work as a team. Remember to work as a team, यानी समूह में काम करना है, इसका ध्यान रखें या इसे याद रखें। Remember to work as a team, समूह में काम करना है, इसका ध्यान रखें। समूह में काम करना है, इसका ध्यान रखें। अवॉइड पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अवॉइड पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी व्यक्तिगत कलह को दूर करें, व्यक्तिगत कलह को दूर करें। रिड्यूस द नंबर ऑफ कंप्लेंट, reduce the number of complaint and absentees. Reduce the number of complaints, TS होगा, complaints and absentee यानी शिकायत और अनुपस्थिति में कमी हो, शिकायत और अनुपस्थिति में कमी हो, शिकायत और अनुपस्थिति में कमी हो। चेंज इन नेगेटिव बिहेवियर, चेंज इन नेगेटिव बिहेवियर। चलिए कल इसको हम खत्म करेंगे। चेंज इन नेगेटिव बिहेवियर यानी नकारात्मक व्यवहार में परिवर्तन हो, नकारात्मक व्यवहार में परिवर्तन हो। प्रॉफिट टू इंडस्ट्री, यह सोचना चाहिए कि जब इंडस्ट्री को लाभ होगा तभी वो हमें कुछ देगा। तो प्रॉफिट टू इंडस्ट्री, उद्योग को लाभ हो, प्रॉफिट टू इंडस्ट्री, उद्योग को लाभ हो। Profit to industries ensure
इंश्योर टू बी ऑलवेज, बस लास्ट है, कमिटेड टू वर्क, इंश्योर टू बी ऑलवेज, इंश्योर टू बी ऑलवेज कमिटेड टू वर्क, इंश्योर टू बी ऑलवेज कमिटेड टू वर्क, तो हमेशा कार्य के प्रति समर्पित हूं। 10 मिनट हो गया। हमेशा कार्य के प्रति समर्पित हूं, जो कार्य दिया गया उसे अच्छे से करें। ये आपका क्वालिटी सर्किल खत्म हुआ, बहुत वास्ट है ये, मैंने बहुत शॉर्ट में किया है। अब आपका रह गया इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए क्या क्या पॉइंट्स होते हैं इसको बंद कर देना कल। तो कल इंटरव्यूइंग